वीडियो में हम प्रश्नावली 1 के प्रश्नों के हल के बारे में सीखेंगे। आपने पिछले कक्षाओं में भाग के बारे में पढ़ा होगा। मैं एक प्रश्न लेकर आपको बताता हूँ। देखिए, 20 को 3 से भाग देना है। तो देखिए, जो इसमें 20 है, जिसको भाग देना रहता है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। जिससे भाग देना होता है, 3 से हम लोग भाग दे रहे हैं, इसको बोलते हैं भाजक। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना हो। तो 3 छक्के 18। फिर इसको घटाते हैं, यहाँ से हासिल लेंगे, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, तो यहाँ क्या बचा 1। 1 में से 1 गया तो 0, या इसको हम क्या कर देते हैं क्रॉस। जो यहाँ आंसर आया है उसे हम लोग बोलते हैं भाग फल। जो यहाँ बचता है उसको हम शेष बचता है उसे हम लोग कहते हैं शेष फल। इसी प्रकार हम बहुपद के भाग के बारे में जानेंगे। देखते हैं प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न। देखिए क्या कहता है, बहुपद x की घात 2 माइनस x धन 1 को x धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेष फल ज्ञात कीजिए बोला है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ भाज्य क्या है। भाज्य बराबर x की घात 2 ऋण x धन 1। भाजक क्या है, भाजक बराबर, देखिए बहुपद इतने को बोला है, मतलब ये क्या है भाज्य है। किससे करना है, x धन 1 से। ये क्या है हम लोग का भाजक है। इसमें एक बात आपको ध्यान देना है कि भाज्य और भाजक में जो चर की घात है वो हमेशा अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में होने चाहिए। देखिए यहाँ चर क्या है, x है, तो देखिए x की घात क्या है 2 है। फिर यहाँ पे क्या है, x की घात में कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है 1 है। यहाँ पे x की घात क्या होगा 0 होगा। वैसे ही हम भाजक में देखेंगे x की घात क्या है 1 है, फिर x की घात यहाँ पे क्या है 0 है। क्योंकि हमको पता है कि अगर किसी के घात में 0 हो, जैसे यहाँ x की घात में क्या हो, मान के चलो 0 हो, तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ हम लोग मान सकते हैं कि x की घात क्या होगा 0 होगा। अब हम देखते हैं इसका भाग। तो देखिए ये x की घात 2 ऋण x धन 1, यहाँ पे भाजक को यहाँ लिखते हैं x धन 1। अब आपको कुछ रफ वर्क करना है, ये रफ कार्य आप इसको अपने रफ कॉपी में करेंगे, फेयर कॉपी में नहीं करना है। देखते हैं तो स्टेप पहला, चरण पहला क्या है, जो भाज्य है उसका पहला पद। तो भाज्य का पहला पद क्या है, x की घात 2, ये x की घात 2। भाजक का पहला पद, भाजक का पहला पद क्या है x, इसको भाग देंगे। अब देखिए x की घात 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x गुणा x, नीचे में क्या है x। तो देखिए ये x और x क्या हो गया, कट गया, हमारे पास क्या बचा, ये x बचा। इसको हमको यहाँ पे भागफल वाले स्थान पे लिख देना है। अब देखिए जो ये भागफल वाले स्थान पे हम x लिखे हैं, इस x का गुणा इसके साथ करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, इसका गुणा इसके साथ करना है। तो देखिए x प्लस 1। अब करते हैं गुणा, x का x से गुणा करेंगे तो x की घात 2, x का x से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ तो धन है, यहाँ भी धन है, तो धन धन का क्या हो गया धन, x का x से गुणा किए तो क्या आया x। अब जो ये आया है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे नीचे में। एक बात का ध्यान देना, जैसे यहाँ 2 है तो x की घात 2 है, तो x की घात 2 वाले को उसके नीचे लिखेंगे, x को x के नीचे लिखेंगे। अब लिखते हैं x की घात 2 धन x। अब देखिए भाग करते हैं तो यहाँ पे घटाते हैं, ये ऋण हो गया, ये धन है तो ये भी क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। तो देखिए ये धन में है, ये ऋण में है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों ऋण में हैं तो ये जुड़ेंगे, तो ऋण, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये x धन 1, जो ये है उसको हम लोग यहाँ उतार लिए। अब देखते हैं रफ वर्क में फिर स्टेप 2, चरण 2। तो देखिए चरण 2 क्या होगा, अब फिर जैसा पहले स्टेप में किए थे कि क्या है भाज्य का पहला पद। तो भाज्य का पहला पद क्या है ऋण 2x, तो ये ऋण 2x। भाजक का पहला पद क्या है, भाजक का पहला पद क्या है x है, तो x से इसको भाग दे दिए, ये x और x कट गया, हमारे पास क्या बचा ऋण 2। ऋण 2 को आपको कहाँ लिखना है, भागफल वाले स्थान पे ऐसा लिखना है। फिर ऋण 2 का गुणा भाजक के साथ करना है। तो देखते हैं ऋण 2 कोष्टक
एक्स धन एक। अब इसका गुणा करना है, ये ऋण है, यहाँ पे क्या है धन है, तो ऋण और धन का ऋण होता है। 2 का गुणा एक्स से किए तो क्या हो गया 2x हो गया। ऋण और धन का गुणा क्या हो गया ऋण हो गया। 2 का गुणा एक से किए तो 2 एकम क्या हो गया 2 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा ऋण 2x ऋण 2। तो यहाँ पे लिखते हैं ऋण 2x ऋण 2। अब फिर भाग है तो घटाते हैं, तो देखिए घटाने का मतलब यहाँ ऋण है तो यहाँ पे क्या लिखोगे धन, यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे क्या लिखोगे धन। मान के चलो यहाँ पे धन होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते ऋण लिखते, जैसे ऊपर में लिखे देखिए धन है तो क्या लिखे हैं ऋण। अब देखिए यहाँ पे ऋण है और ये क्या बन गया है धन, दोनों एक जैसा है, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। लिखिए यहाँ पे देखिए ये धन 1 है और ये कितना है धन 2, तो 2 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 3। अब यहाँ पे जो ये आया है ये क्या है आपका भागफल, एक शरीर 2, शेषफल ये आपका 3। आपके प्रश्न में यही पूछा है भागफल एवं शेषफल। तो देखिए भागफल कितना आ गया एक शरीर 2, शेषफल कितना आ गया 3। अब देखते हैं प्रश्न 2, बोला है बहुपद 6x की घात 2 ऋण 5x धन 1 को 2x ऋण 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए भाज्य हम लोग क्या है 6x की घात 2 ऋण 5x धन 1, भाजक क्या है 2x ऋण 1। अब देखते हैं हल। भाज्य को बीच में लिखते हैं 6x स्क्वायर ऋण 5x धन 1, भाजक को इधर लिखेंगे 2x ऋण 1। अब रफ वर्क का स्टेप 1 देखते हैं। तो देखिए भाज्य का पहला पद 6x की घात 2 को भाजक के पहले पद यहाँ पे 2x है तो 2x से भाग देखेंगे, फिर वही 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या बचा हमारे पास 3x की घात 2 बटे x। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे कितना x है 1x है, तो 1 और 1 कट गया, क्या बचा 3x। 3x को फिर यहाँ भागफल के स्थान पे लिखिए, 3x का गुणा भाजक के साथ करना है। तो देखिए 3x गुणा 2x ऋण 1, 3x का गुणा 2x से करेंगे, यहाँ भी धन है यहाँ भी धन है, तो धन धन का क्या होगा धन, 3 दूनी 6, 1 से x का गुणा x की घात 2, फिर 3x का गुणा ऋण 1 से करना है, तो धन और ऋण का गुणा ऋण, 3x का गुणा x से करना है, तो क्या आ गया 3x। जो ये आया है उसको यहाँ पे लिख देना है 6x की घात 2 ऋण 3x। अब देखिए फिर घटाते हैं, तो ये धन है तो यहाँ पे क्या होगा ऋण होगा, ये ऋण है तो यहाँ पे क्या होगा धन, ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये ऋण है और ये क्या है धन है, घटेगा 5 में से 3 गया तो 2, 2 और क्या है x। अब देखिए 5 बड़ा है और 3 क्या है छोटा है, 5 के सामने क्या चिन्ह है ऋण, तो यहाँ पे क्या लगा देना ऋण। अब धन 1 बचा उसको हम लोग क्या करेंगे उतारेंगे। अब स्टेप 2 देखते हैं फिर से, जैसा अभी देखे थे। अब फिर से भाजक का पहला पद क्या है ऋण 2x, तो ये ऋण 2x, भाज्य का पहला पद अब क्या है ऋण 2x और भाजक का पहला पद क्या है 2x। फिर से भाग देंगे, यहाँ ये 2x है, देखिए x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा ऋण 1। ऋण 1 को आप कहाँ पे लिखना है भागफल के स्थान पे लिखना है। अब ऋण 1 का गुणा फिर भाजक के साथ करेंगे, तो देखिए ऋण 1 का गुणा भाजक क्या है 2x ऋण 1, इसके साथ करेंगे तो धन और ऋण और धन का गुणा ऋण 2x का 1 से तो 2x, एक ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन 1 एकम 1। जो ये आया उसको यहाँ पे लिख देना है ऋण 2x धन 1। अब चिन्ह को क्या करना है घटाना है, मतलब बदलना है, ऋण है तो यहाँ पे धन, धन है तो क्या हो गया ऋण, ये भी कट गया ये भी कट गया, तो क्या बचे यहाँ पे 0। तो हम लोग का भागफल बराबर 3x ऋण 1 शेषफल बराबर 0। भागफल और शेषफल हमारे प्रश्न में पूछा गया है। देखिए भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल कितना आया 3x ऋण 1, शेषफल कितना आया 0, और यही हम लोग का क्या है आंसर है। प्रश्न 3 देखते हैं। बहुपद 2x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जो ये है वो क्या है हम लोग का भाज्य है और y धन 1 है वो हमारा क्या है भाजक है। तो फिर से वही इस देखते हैं हल 2y की घात 3 धन 4y की घात 2 धन 3y धन 1, y धन 1
भाजक है। अब फिर से रफ वर्क स्टेप पहला रफ वर्क देखते हैं। तो देखिए भाजक का पहला पद 2y3 को भाजक के पहले पद यहाँ पे क्या है y से भाग देना है। देखिए यहाँ y की घात कितना है 3, मतलब y कितना ठो है 3 ठो है, लेकिन यहाँ पे y कितना है 1, तो 1 और यहाँ से एक y कट गया, तो 3 में से 1 कटा, मतलब हमारे पास कितना बचा है 2 बचा है। तो क्या बचा 2y2। जो ये है इसको भागफल वाले स्थान पे फिर लिखना है 2y2। अब 2y2 को यहाँ भाजक से क्या करना है गुणा करना है। तो यहाँ पे रफ में कर लेते हैं 2y2 भाजक कितना है y-1। अब देखिए 2 के बाजू में, मतलब इसको गुणांक बोलते हैं, कितना है 2, इसके बाजू में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। तो पहले संख्या का संख्या से गुणा होगा, तो 2 का यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे क्या होगा 2। y2 का y से गुणा करेंगे, यहाँ पे y की घात में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है मान के चलो। तो गुणा में आप जानते हो आधार एक जैसा हो तो घातें आपस में क्या होती है जुड़ जाती है। तो देखिए y की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1, तो ये y की घात कितना हो गया 3। 2y2 का गुणा 1 से करेंगे, चिन्ह को पहले ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे धन है यहाँ भी धन, तो यहाँ क्या आएगा धन आएगा। 2y2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2y2। अब इसको फिर भाज्य के नीचे लिखेंगे 2y3 धन 2y2। घटाते हैं, यहाँ धन है तो ऋण, यहाँ भी धन है तो ऋण, ये दोनों एक जैसा है सेम है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे धन चिन्ह है, यहाँ क्या है ऋण चिन्ह, 4 में से 2 गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 2y2। अब जो बचा उसको उतारेंगे, धन 3y धन 1। फिर से स्टेप 2 रफ वर्क, फिर क्या करेंगे हम भाज्य का पहला पद 2y2, भाजक का पहला पद क्या है y से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे y कितना है 2 है, यहाँ पे y कितना है 1, तो 1 और यहाँ से 1y कटा, तो क्या बचा हमारे पास 2y। 2y को धन 2y ना, चिन्ह का भी ध्यान देते जाना है, तो ये धन 2y। अब 2y का गुणा फिर से हमें किससे करना है भाजक से करना है। तो देखिए 2y और ये y धन 1, फिर इसका गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो 2y का गुणा y से करेंगे तो 2y2। 2y का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2y, फिर इसको यहाँ पे लिख देना है 2y2 धन 2y। अब घटाना है, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, ये दोनों सेम है कैंसिल हो गया। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये 1y धन 1। अब फिर स्टेप 3 देखते हैं, भाज्य का पहला पद y, भाजक का पहला पद भी क्या है y से भाग देते हैं, तो कट गया, कितने बार में कटा एक बार में, तो ये क्या आया हम लोग का 1 आया। 1 धन 1 को आप यहाँ भागफल के स्थान पे लिखिए। अब 1 का गुणा भाजक से करना है, तो 1y धन 1, 1 का गुणा किसी के साथ भी करते हैं तो वही आता है, तो 1 का गुणा y धन 1 से करेंगे तो क्या आएगा y धन 1। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे y धन 1, चिन्ह बदलेंगे, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, y से y कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा शेषफल 0। तो हमारा भागफल 2y2 धन 2y धन 1 और शेषफल बराबर 0, यही हम लोग का क्या है आंसर है।